नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नर्सरी में पढ़ रहे बच्चे को स्कूल शिक्षिका ने बुरी तरह पीटा। पूर्व पार्षद के घर आग जली, ऑटो जलकर हुई राख। संजय गांधी अस्पताल में हो रही मारपीट की घटनाओं को लेकर एनएसयूआई ने की पत्रकार वार्ता। कहा, न्याय नहीं मिला तो जल्द करेंगे आंदोलन। और सड़क में जन्मदिन मना रहे बच्चों को पुलिस लेकर आई थाने, केक खिलाकर मनाया जन्मदिन। खबरें विस्तार से। रीवा शहर के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी में पढ़ रहे बच्चे को स्कूल टीचर ने बुरी तरह से पीटा है। मामला आनंद मार्ग उपरहटी स्कूल का बताया जा रहा है, जहां श्रेयांश पांडे जो कि नर्सरी कक्षा में पढ़ता है, उसके साथ आनंद मार्ग स्कूल की शिक्षिका लक्ष्मी ने मारपीट की है। बच्चे ने बताया कि वो स्कूल नहीं गया था, जिस कारण उसे ये नहीं पता था कि क्या होमवर्क मिला है। इसी को लेकर टीचर ने उसे मारा। वहीं बच्चे की मां का कहना है कि वो लोग अपनी बड़ी बेटी से मिलने गए थे, जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रही है। वापस लौटने के बाद बच्चे को स्कूल भेजा और स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब बड़ा बेटा श्रेयांश को लेकर घर आया तो देखा कि बच्चे के चोट के निशान दिखाई दिए। पूछने पर बताया कि टीचर ने मारा है। क्या कहना इस संबंध में श्रेयांश और उसकी मां का, आपको दिखाते हैं। बताइए पूरा। कल मैं स्कूल आया था, पर कल मैम नहीं आई थी, इसीलिए कल मैम आई नहीं थी। होमवर्क मुझे नहीं पता था, इसलिए कर गया था स्कूल, इसीलिए मैम मारी थी। कैसे मारा उन्होंने? किस तरह से? कितनी बार पिटाई किया आपकी उन्होंने? किस तरह मारा ये बताओ। 7 बार, पेट में 2 बार, गाल में 6 बार, बाल पकड़ के। ब्लड भी निकला था आपके? वहाँ पे खरोंच के निशान है? हाँ, थोड़ा सा स्कूल में। क्या लगा था आपके गाल पे? क्या काहे का निशान है? गाल में छाला पड़ा है, मुंह में दर्द होता है। हाँ। अरे मैं बाहर से आई हूँ, मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, तो मैं, बच्चा छोटा है, मैं उसको साथ ले गई थी। तो मैं यहाँ सारी अपनी हम प्रॉब्लम बता के गए थे कि बच्चे को साथ ले रहा, जब मैं आऊँगी तो स्कूल ज्वाइन कराऊंगी। तो आई मैं, तो 2 दिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने नहीं भेजा। मैंने मंडे से स्कूल भेजा। मैं टीचर से 1-2 को बोल के आई, जो हमारी पुरानी परिचित थी, कि इसको मैम को बता दीजिए, इसको मारा रहे नहीं, अभी आया है। तो उन्होंने कि ठीक है। तो मंडे को कोई घटना नहीं हुई। कल फिर मैं स्कूल छोड़ के आई। स्कूल छोड़ने के बाद ये मेरा बेटा बड़ा वाला इसको स्कूल लेने गया। मैं अपने घर के काम में बिजी थी, तो मैंने बच्चे को कहा, बेटा देखो चलो, हमने कि अपने कपड़े उतारो, चलो खाने आने को देते हैं। तो बस हुआ ये, मैंने बच्चों को खाना लगाया। जब मेरे बड़े बेटे ने देखा कि इसके तो चोट लगी, मैंने कपड़े उसके चेंज किए, तो देखा तो उसके गाल में बहुत चोट। पहले मैंने बच्चे को, हमने कि बेटा कहाँ गिरे हो, क्यों शैतानी की है? कि नहीं मम्मा मैं गिरा नहीं हूँ, मेरे को मैम ने मारा है। तो मैंने पूछा क्यों मारा तुमको, सही बोलना, झूठ नहीं बोलने का। तो बोले कि मैंने कहा होमवर्क नहीं था, मैम कल आई नहीं थी और मेरा होमवर्क मुझे पता नहीं था, हुआ नहीं, इसलिए मैंने मेरे को मारा है। तो उसके बाद फिर मैंने कही अच्छा ठीक है। तो मैं फिर अब वहाँ लाल मैम के पास गई। तो मैंने लाल मैम से कही, हमने कि देखिए मैम, इसको आपको हम सारी घटना बता के गए थे, हमारी प्रॉब्लम जो भी है, लेकिन मैम ने इसको इतनी बार मारा, पहले भी 1-2 बार उसको मारी है, नाखून लगा है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। हमने कि चलो छोटे धोखे से लग गया होगा, लेकिन आज तो बहुत ही तेज उसको मारा। तो बोले कि हो गया होगा, वो बातें बनाने लगी। तो हमने कि ऐसा नहीं होता हैगा। हमने कि आपको मालूम है कि अपने बच्चों को मारने का रूल्स नहीं है, कि वो तो हम भी जानते हैं, आप भी। हमने कि नहीं होगा, अभी हम कंप्लेंट कर देंगे। तो क्या होगा कि कर दीजिए, आप कंप्लेंट करना है तो। घटना के संबंध में सिविल लाइन पुलिस ने जानकारी दी और बताया कि मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है। जांच होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मारपीट का मामला सामने आया कल दिनांक 18 को एक फरियादियाँ आई थी। उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि उनका जो बच्चा है वो आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ता है। कल किसी टीचर ने उनके साथ मारपीट की है। मामले का आवेदन लेकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जैसे कोई सूचना आती है आप सबको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। सड़क में जन्मदिन मना रहे बच्चों को थाने लेकर आई पुलिस। थाने में मनाया गया जन्मदिन। रीवा में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस सड़क में जन्मदिन मना रहे बच्चों को थाने लेकर आई और खुद उनका जन्मदिन मनाया। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी सजा दे दी जाती है, जिससे बच्चों के मन में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन पुलिस का यह फैसला स्वागत योग्य है। मामला करहिया का बताया जा रहा है, जहां कुछ बच्चे रात में बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करके जन्मदिन मना रहे थे। एसपी रीवा द्वारा सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को हिदायत दी गई कि करहिया मंडी के पास कुछ बच्चे बीच सड़क में खड़े हैं, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस पहुंची और जन्मदिन मना रहे बच्चों को थाने लेकर आई। देखने पर पुलिस को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बच्चे किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। मामला सही सिद्ध होने पर पुलिस ने बच्चों के साथ जन्मदिन थाने में ही मनाया और परिजनों को बुलाकर खुद केक खिलाया। इसके बाद पुलिस ने यह वादा भी लिया कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। साथ ही परिजनों को भी समझाइश दी गई कि बच्चों को इस तरह के काम करने से रोकें।
क्या कहना इस मामले में थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ का, आप भी सुनिए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक सूचना दी गई कि करहिया मंडी रोड पे कुछ बच्चे संदिग्ध बच्चे एकत्र हुए हैं, तो उनकी तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई करें। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची तो ये पाया गया कि लगभग 10 से 15 बच्चे वहां पर रोड में गाड़ी खड़ी किए हुए थे, मोटरसाइकिल, और एक केक रखा हुआ था और जन्मदिन की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने की तैयारी कर रहे थे। उन सारे बच्चों को वहाँ पे मौके पे समझाइश दी गई, क्योंकि रोड पर कोई भी ऐसा काम करना वैधानिक नहीं होता है। जन्मदिन मनाने के कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करना चाहिए। सारे बच्चों को आवश्यक समझाइश देने के बाद थाने पे लाए थे। इसके बाद जो गाड़ियाँ उन्हें रोड पे रखी थी उसमें चालानी कार्रवाई की गई। बच्चे स्कूल के थे। जब उनकी मूल भावना को समझा गया तो उनका कोई अपराध से संबंधित इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं था। एक बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए गए थे तो ऐसा आभास हुआ कि इनका जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। तो हमने प्रयास किया हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर के, और उस बच्चे का केक उनके मित्रों के साथ हमने थाने में कटाने का प्रयास किया है। उनके परिजनों को भी बुलाए, आवश्यक उनको भी समझाइश दिए कि क्या करना और क्या नहीं करना है। सारे परिजनों ने भी बच्चों को समझाया और इसके बाद केक कटवा करके खुशी खुशी उन बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। सर, देखा जाता है कि आए दिन बच्चे अपना जन्मदिन सड़कों पर ही मनाते हैं, उन पर क्या संदेश है? उनके लिए संदेश ये है कि पहली चीज़ तो ऐसा, चाहे वो जन्मदिन का मैटर हो या पिकनिक का मैटर हो, प्रायः हादसे होते हैं। आपने सुना होगा अभी कटनी में 1-2 दिन पहले ही 5 बच्चे नदी में पिकनिक मनाने के दौरान डूब गए और 5 की डेथ हो गई। कभी इसी तरह के ओकेजन्स में बच्चे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह से अगर हम रोड में बाइक खड़ी करके और केक काटेंगे तो निश्चित तौर पे कोई हादसा भी हो सकता है। कोई उसी बीच कोई बड़ा वाहन आता है, यद्यपि करहिया रोड में अभी वाहन कम चलते हैं, पर फिर भी हादसे कभी भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि जब भी कोई जन्मदिन मनाए तो कहीं या तो अपने घर में मनाए, जहाँ सारे बच्चों को बुला लें, किसी होटल्स में मना लें, लेकिन रोड में इस तरह के उत्सव कभी भी नहीं मनाना चाहिए। इससे हमको बचना चाहिए। परिजनों को भी अपने बच्चों की देखरेख में ये बताना चाहिए कि इस तरह का कृत्य न करें जिससे कोई दुर्घटना हो और जीवन भर के लिए पछतावा बने। सर, हमारी आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जैसे रीवा में हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोरेक्स या इस तरह के नशे का सेवन करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस दिशा में लगातार धरपकड़ की है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। नगर निगम परिषद में नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा के नेतृत्व में पार्षदों ने आयुक्त मृणाल मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में साफ सफाई, कचरा उठाने से लेकर सफाई कर्मियों की सुरक्षा, उपकरण द्वारा पशुओं और कीटनाशकों के छिड़काव का जिक्र किया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि तिथि त्योहारों के समय भी न तो नालियों की सफाई हो रही है और न पर्याप्त कचरा वाहन कचरा उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, कचरा उठाने वाली गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती, लेकिन वार्ड वासियों से टैक्स वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम में विगत 25 वर्षों से भाजपा का शासन रहा है। महज 3 महीने की सरकार के जिन मुद्दों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनमें से कई भाजपा शासनकाल के ही हैं। ज्ञापन सौंपते हुए विपक्ष ने मांग की है कि भाजपा पार्षदों द्वारा शहर भ्रमण किया गया, जिसमें भारी अव्यवस्था देखने को मिली है। अब ऐसा लगता है कि जनता एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप ही सुनती रहेगी और काम नहीं होंगे। बहरहाल ये काम पार्षदों और महापौर का है। देखना है कि ये कैसे कहेंगे और कैसे इस पर कार्रवाई करेंगे। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर 15 दिवस के अंदर सुधार करने की मांग नेता प्रतिपक्ष द्वारा की गई है। सफाई व्यवस्था को लेके इसके पहले भी अपन ने माननीय महापौर जी को ज्ञापन दिया था। तब त्योहारों का सीजन प्रारंभ हो रहा था, पर देखने में आया कि महापौर जी व्यवस्था नहीं कर पाए शहर की। प्रयास जरूर किया उन्होंने, पर वो व्यवस्था नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है उनका ये मत था कि एक बार अपन कमिश्नर साहब से भी मिल लें। तो कमिश्नर साहब के पास आज हम लोग गए और ज्ञापन दिया, और लगभग मेरा ऐसा मानना है कमिश्नर साहब ने उस ज्ञापन को तत्काल संज्ञान में लिया और संबंधित कर्मचारियों को तत्काल वहीं पे बुलाया और दिशा निर्देशित किया कि 2 दिन के अंदर जो इसमें मांगे ज्ञापन में है वो पूरी करनी है। मूल मांगे क्या थी? मूल समस्या सफाई को लेकर थी। जैसे सफाई कर्मचारी जो हमारे सफाई मित्र हैं उनके द्वारा सफाई तो कर दी जाती है, कचरे का प्रबंधन जो है वो कंपनी के पास है। तो कंपनी के द्वारा आए दिन में देखने में आया कि गाड़ी नहीं आती, कचरा नहीं उठ पा रहा था।
जिससे वही कचरा फिर रोड में बिखर जाता था। हमारा सफाई मित्र बेचारा वो कचरे को साफ किया और वो कचरा फिर रोड पे आ गया। और जो ये रैमकी कंपनी के लोग हैं ये उसको व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पा रहे थे। तो हमारा ये कहना था कि पहले 22 गाड़ियाँ, अब वर्तमान में 22 गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। तो इसको व्यवस्थित ढंग से करें। ये जो 50 या 60 गाड़ियाँ का था कि ये चलती थी हर वार्ड में, कि 2 गाड़ियाँ लगभग हर वार्ड में पहुँचती थी। तो कमिश्नर साहब ने बोला कि 15 गाड़ियाँ आके रेडी हैं और 2-3 दिन के अंदर। ऐसा नहीं है। माननीय महापौर जी तो मुझे लगता ही नहीं कि शहर में है, वो तो भोपाल में और दिल्ली में ही ज़्यादातर मिलते हैं। शहर देखने का उनके पास समय नहीं है। अगर वो शहर देखते तो इस तरह की बातें न करते। और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। और अगर उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको भी ये सारी चीज़ें संज्ञान में लेनी चाहिए। पूर्व पार्षद के घर आगजनी, ऑटो जलकर हुआ राख। रीवा जिले में अपराधी आए दिन लूटपाट, हत्या, चोरी, आगजनी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब धार्मिक स्थानों के साथ साथ राजनीतिक व्यक्तियों के घरों में भी अपराधी वारदात को अंजाम देने में संकोच नहीं करते। ताजा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के उपरहटी मोहल्ले का है, जहां पूर्व पार्षद प्रकाश सोनी, चिंटू सोनी के घर बाहर खड़ी ऑटो को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि इसके पहले भी आगजनी की घटना घटित हो चुकी है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। वारदात को अंजाम किसके द्वारा दिया गया है इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। चर्चा है कि राजनीतिक रंजिश के चलते भी आगजनी की घटना घटित की गई है। वहीं सड़क में ऑटो खड़ा करने से नाखुश लोगों द्वारा भी उक्त वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। क्या नाम है आपका? पवन सोनी। ये ऑटो किसका है? ये हमारे छोटे भाई का है, संजय सोनी का। ये आग कैसे लगी? ये आग रात को 12 साढ़े 12 बजे के समथिंग छोटा भाई आया, गाड़ी खड़ी की है। गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग आराम से अपना खाना पीना खा के सो गए। जैसा कि अपने दरवाजे में हमेशा खड़ी होती, खड़ी रही। तो अब ये तो ज्ञात है नहीं कि किसने लगा दिया, समथिंग करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास। रिपोर्ट कर दी थाने में? रिपोर्ट रात को ही 100 डायल को भी किया गया था। इसके पूर्व में भी हमारी पिछले 2 वर्ष पूर्व हमारी 2 गाड़ियां जलाई गई थी। एक डिस्कवर जलाई गई थी और एक पल्सर जलाई गई थी, जब हमारे छोटे भाई प्रकाश सोनी चिंटू पार्षद बने थे वार्ड क्रमांक 37 से। और आज ये दूसरी वारदात है और प्रशासन इस तरफ मुस्तैद बिल्कुल भी नहीं है। विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के सदस्य आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बौद्ध भिक्षुओं की मांग है कि संपूर्ण भारत की धरती पर तथागत गौतम बुद्ध के प्राचीन स्थल, भवन, स्मारकों को, पार्कों को तोड़ फोड़ कर नष्ट किया जा रहा है, जिससे भिक्षु महासंघ के सदस्यों को आत्मग्लानि हुई है। भिक्षु संघ के आए बौद्धों का कहना है कि आज पूरे विश्व में बुद्ध धर्म का एक अलग स्थान है और भारत से इसकी विशेष पहचान है, फिर भी इस तरह का कृत्य किया जा रहा है जो बहुत ही दुखद है। और क्या कहना है अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के लोगों का, आइए आपको दिखाते हैं। कार्यालय के सामने खास करके आपके रीवा संभाग में जितने भी पुरातन स्थल हैं, उन पुरातनों स्थलों की समस्या को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। जैसे आपका इटोरा का जो विद्युत विहार है रीवा में है, वहाँ पर वो बुद्ध विहार अभी भी शासकीय अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है। उसका नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज किया जावे और उसका विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था वहाँ की जाए। इसी तरह से भरतुआ में, भरौत में जो पूजनी टिकुड़ी अम्रपाली की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को विकृत करके, तोड़ फोड़ करके वहाँ हनुमान के नाम पर उसको रंग करके उसके हनुमान की पूजा की जाती है, जो गलत है। किसी धर्म स्थल के महान पवित्र प्रतिमा को तोड़ करके कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उस पर अतिक्रमण करके और वहाँ अपने धर्म के किसी देवी देवता का नाम से पूजा करता है, वो अवैधानिक है। एक तरह से संविधान में जब समानता का अधिकार है, सभी धर्मों को एक समानता का अधिकार है, तो वही समानता का अधिकार ये कैसा समानता का अधिकार है कि आप एक धर्म के मूर्तियों को तोड़ रहे हो और दूसरे धर्म को स्थापित कर रहे हो। ये धर्म क्या बुद्ध का धर्म, क्या विदेश का धर्म है? बुद्ध का धर्म क्या कोई दकियानूसी धर्म है? बुद्ध का धर्म क्या कोई नाजायज धर्म है? बुद्ध का धर्म वो धर्म है जिस धर्म के कारण
आज सारी दुनिया भारत को विश्व गुरु मानती है। सारा विश्व आज भारत के रास्ते पर, बुद्ध के रास्ते पर चल रहा है। विश्व स्तर पर 145 राष्ट्र बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं। आज आपने ज्ञापन दे दिया, क्या चाहते हैं? ज्ञापन हम दे दिया। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है उनका तत्काल निदान किया जाए। हमारे जहाँ धरोहरों पर अतिक्रमण किया जा रहा है उस अतिक्रमण को हटाया जाए, उसे मुक्त किया जाए, बुद्ध भूमि घोषित की जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश तो संपूर्ण ही मध्य प्रदेश बुद्ध भूमि है। रीवा पूरा क्या पूरा रीवा बुद्ध भूमि है, सतना पूरा बुद्ध भूमि है, सीधी पूरा बुद्ध भूमि है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को रीवा के साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश को भी हम जो है बुद्ध भूमि के नाम से घोषित करवाने की हमारी सबसे बड़ी मांग है कि इस प्रदेश को बुद्ध प्रदेश घोषित किया जाए, इस राज्य को बुद्ध राज्य घोषित किया जाए और जो बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ जो छेड़छाड़ी करने वाले हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि प्रत्येक जिला पर 10-10 बुद्ध विहार सरकार अपने मत से बनवाए और उसमें मेडिटेशन भी होना चाहिए। वहाँ भिक्षुओं की रुकने की व्यवस्था होना चाहिए। ये होना चाहिए। इसी के साथ हमारी मांग है कि प्रत्येक धर्म के धर्मावलंबियों को, जो उनके धर्म के संचालन करने वाले होते हैं, चाहे वो पंडा पुजारी हो, चाहे वो मुल्ला मौलवी हो, कोई भी हो, उनको मासिक मानदेय दिया जाता है। तो फिर हमारे इन भिक्षुओं को मासिक मानदेय क्यों नहीं? हमारे इन भिक्षुओं को मासिक मानदेय क्यों नहीं? भाई पंडा पुजारी तो अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं। ये भिक्षु लोग कोई बाल बच्चे पैदा नहीं करते हैं। ये बच्चे लोगों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, धन दौलत को छोड़ करके भिक्षु बने हैं। ये अपनी सारी संपदा छोड़ी है किसके लिए? बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए, वो बुद्ध का संदेश दुनिया में पहुंचाने के लिए। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम भंते नागतेश, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। संजय गांधी अस्पताल में आए दिन हो रही मारपीट दुर्भाग्यपूर्ण। सीएमओ अलख प्रकाश के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई तो एनएसयू करेगा घेराव। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी अस्पताल में आए दिन मरीजों और परिजनों के साथ मारपीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष सुमित सिंह ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाएं पूर्णतया लचर हैं। भाजपा सरकार के मंत्री सांसद मूक बधिर होकर बैठे हुए हैं। जिले की गरीब जनमानस बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इधर उधर भटक रही है, जबकि हमारे रीवा में संजय गांधी अस्पताल सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी मरीजों का इलाज न करके गुंडागर्दी और लूट का अड्डा बनता जा रहा है। और क्या कहा इस संबंध में, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता की ओर। सीएमओ ऑफिस के अंदर हुई है बंधक बनाकर। सीएमओ डॉक्टर अलख प्रकाश के सामने हुई है। उनके इशारों पर कुछ वर्दीधारी सिक्योरिटी गार्ड और कुछ बिना वर्दी के उनके पाले हुए गुंडे बंधक बनाकर मरीज के परिजनों से तालिबानी तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिए हैं। आखिर यह संजय गांधी में चल क्या रहा है? और सिर्फ खून को लेके आए दिनों सामाजिक संगठन एनजीओ के माध्यम से अभी कुछ दिवस पहले कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में जहां कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने भी ब्लड डोनेट किया था। इतना खून उपलब्ध होता है, उसके बाद भी आखिर खून क्यों नहीं मिल पाता है परिजनों को? उनको विंध्या हॉस्पिटल लेने जाना पड़ता है और दलाली का अड्डा बना हुआ है। ब्लड बैंक के बाहर आप अभी भी जाके देखेंगे तो वहाँ 10,000, 5,000, 12,000 में खून के दलाल बैठे रहते हैं कि खून आप हमसे खरीदिए, हम आपको विंध्या से दिलवाएंगे और यहाँ हम आपको चढ़वाएंगे। अब जो मरीज बाहर से आए हुए हैं या रीवा जिले के गरीब हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो बेचारे किसी तरह कर्ज लेके सोना गिरवी रख के पैसे का जुगाड़ करते हैं कि हमारे परिजन की जान बच जाए, उसको खून उपलब्ध हो जाए। वह खून खरीद कर लाते हैं, उसके बाद भी वो खून नहीं चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि हम बाहर का खून नहीं चढ़ाएंगे। आखिर विंध्या हॉस्पिटल को ब्लड देने की वो कहां से प्राप्त हुई है? संजय गांधी अस्पताल नहीं दी होगी तब तो ब्लड डोनेट करके दे रहे हैं अस्पताल में चढ़ाने के लिए। अभी कल की घटना मैं आपको बता रहा हूं। अच्छे लाल रावत, पिताजी का नाम शंकर लाल रावत है, उम्र 32 साल, सिंगरौली के रहने वाले हैं, सिंगरौली गोरबी के रहने वाले हैं। उन्होंने 12,000 रुपए में विंध्या हॉस्पिटल से ब्लड खरीद कर लाए और उनके पेशेंट की मृत्यु भी हो गई है। और खून यहाँ नहीं चढ़ाया गया और उनका पैसा भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। आखिर ये कब, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा?
और डॉक्टर अलक प्रकाश, जो कि पिछले सत्र जुलाई में लोकायुक्त ने उनको रिश्वत लेते रंगे हाथ 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार डॉक्टर को सीएमओ जैसे पद में बैठाया गया है। क्या वे सीएमओ जैसे पद में बैठने के लायक हैं? जिस तरह से परिजनों के साथ वो मारपीट करवाते हैं, हॉस्पिटल गार्ड को सौंप के रखे हैं, बिना वर्दी के कुछ गुंडे पाल के रखे हैं, कोरक्षियों को, जो उनके इशारों पर मरीज के परिजनों से मरीजों के साथ हाथापाई करते हैं। अभी तो मात्र 2-3 वीडियो ऐसे उपलब्ध हुए जिसमें ये पता नहीं ऐसे कितनी मारपीटें होती रहती हैं। और पुलिस भी सिर्फ अधिकारियों के इशारों पर चलती है, न तो किसी गरीब परिजन मजदूर की कोई सुनवाई करती। जैसा डॉक्टर और अधिकारी कहते हैं उन्हीं के अनुसार चल के कार्रवाई करती है। अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई सीएमओ डॉक्टर अलक प्रकाश के ऊपर? नाम मात्र के लिए 2 गार्डों को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर यह घटना तो उन्हीं के इशारों पर हुई। वीडियो में सरासर दिख रहा है कि उन्होंने इशारा किया कि मोबाइल छुड़ा लो, दरवाजा बंद करो, मारपीट करे बंधक बनाकर। एक पेशेंट तो चिल्ला रहा था कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे मत मारो, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। उसके बाद भी उसके साथ ऐसी दर्दनाक। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। ईंधन की होती कमी और बढ़ती महंगाई को लेकर आए दिन कार्यक्रमों का आयोजन कर इनसे बचाव और प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाता है। शासन प्रशासन का प्रयास है कि प्राकृतिक गैसों का उपयोग किया जाए। प्राकृतिक चीजों का दोहन करने से न तो उनमें कमी आती है और न ही भविष्य में कमी होने की संभावना है। इसी को लेकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा सीएनजी के उपयोग को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर मनोज पुष्प, आरटीओ मनीष त्रिपाठी की मौजूदगी में लोगों को जागरूक किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था कि हम प्राकृतिक गैस के उपयोग को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएं कि किस तरह से प्राकृतिक गैस जनहित में है और उपयोगी है। और जैसा आप जानते हैं कि प्राकृतिक गैस सस्ती है, सुरक्षित है, सतत है, इसमें नो कट कैटेगरी है, कभी बंद नहीं हो सकती। और अब सबसे बड़ी बात है कि सर्वसुलभ है। आपके रीवा शहर में उपलब्ध है, रीवा के आसपास के स्थानों में उपलब्ध है, इलाहाबाद, मिर्जापुर और नॉर्थ में सभी राज्यों में उपलब्ध है। यहाँ से दिल्ली कोई गाड़ी जाने होगी उसमें सीएनजी की सप्लाई उपलब्ध है। तो सीएनजी सस्ती है, सुलभ है और अनइंटरप्टेड है। इसलिए सभी से आग्रह किया जाता है कि सीएनजी का उपयोग, पीएनजी का उपयोग अधिकाधिक करें। और सबसे बड़ी बात कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, ये आपके शहर को स्वच्छ रखने में मदद रखेगी। ये जो लिविंग इंडेक्स है, आपको जीवन जीने की सरलता, वो उस इंडेक्स में ये आपको बहुत ऊपर ले जाती है, क्योंकि इसमें सिलेंडर रिफिलिंग की झंझट और हर तरह की परेशानी बच जाती है। आप टैप खोलिए, आपको घरों में पीएनजी की सप्लाई मिल जाएगी। धन्यवाद। गोल क्वार्टर और एसएएफ व कृष्णानगर में प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण किया गया। आज गोल क्वार्टर और एसएएफ व कृष्णानगर में प्रधानमंत्री आवास के निरीक्षण किए गए, जहां गोल क्वार्टर में सड़क संविदाकार द्वारा बनाई गई थी जो गुणवत्ताविहीन थी, जिसको दोबारा बनाने के आदेश दिए गए हैं। कृष्णानगर में भी काम में देरी होने व गुणवत्ताविहीन काम के लिए ठेकेदार को दिशा निर्देश दिए गए। इसमें मुख्य रूप से एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, एमआईसी सदस्य स्वतंत्र शर्मा, नगर निगम के आवास प्रभारी एसएल दहायक, संतोष पांडे उपस्थित रहे। और अंत में रीवा 24 की विशेष अपील।
दीपावली के त्योहारों को देखते हुए सड़क में बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, जिससे आने जाने वालों को नुकसान हो सकता है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आपसे और बच्चों के परिजनों से यह अपील है कि बच्चों को ऐसा करने से रोकें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।